दोस्तों साल 2023 का एक भयानक सा दिन था जब बेंगलोर के एक 22 साल के लड़के ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। जब सुबह उसके पिता ने दरवाजा खोला तब उन्हें लड़के के पास एक चिट्ठी मिलती है जिसमें साफ तौर पे लिखा था कि मम्मी पापा आई एम सॉरी, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मेरे सर पे बहुत सारा कर्जा चढ़ चुका था जिसे मैं वापस नहीं कर पा रहा हूँ और इसीलिए मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ रहा है। अब इस पूरे मामले की जांच जब बारीकी से की गई तब भाई पुलिस ने बताया कि इस लड़के ने कुछ पैसा लोन पे लिए हुए थे ताकि वो महंगी महंगी लग्जरी आइटम खरीद सके, जैसे कि आईफोन, आईपैड, एप्पल का लैपटॉप वगैरह वगैरह। और भाई इसी चक्कर में इस लड़के को ये कदम उठाना पड़ा। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ था कि साल 2020 में इंदौर में रह रही एक लड़की ने भी इसी तरह से 20,000 रुपए का लोन लिया था ताकि वो कुछ ऐसे लग्जरी आइटम खरीद सके। लेकिन जब वो लोन को रीपे नहीं कर पाई तब भाई उसने ऐसा ही गलत कदम उठाया। अब भाई ये मत सोचना कि लग्जरी आइटम खरीदने के पीछे सिर्फ हम भारतवासी ही पागल हुए पड़े हैं, बल्कि भाई पूरी दुनिया की यूथ यूं ही पागल हुई पड़ी है। जैसे कि चाइना की ही बात कर लो कि 2011 में चाइना के अंदर रह रहे 17 साल के सेंगकोम नाम के लड़के ने अपनी मर्जी से भाई खुद की ही एक किडनी बेच दी और उस पैसे से भाई ने नया चमचमाता हुआ आईफोन खरीद लिया। और जब लोगों ने ऐसा घिनौना काम करने के पीछे का कारण पूछा तो भाई साहब का कहना था कि भाई मैं दो किडनी का क्या ही करूंगा, मेरे लिए तो एक ही काफी है ना। और भाई सोसाइटी में अपना स्टेटस बनाए रखने के लिए इतनी कुर्बानी तो करनी ही पड़ती है ना। हाँ भाई इन जाहिलों को क्या ही समझाएंगे। लेकिन लोगों का लग्जरी आइटम और इस मॉडर्न इकोनॉमी का क्रेज देखकर भाई एक सवाल तो मन में जरूर से आता है कि आखिर लोग लग्जरी आइटम के पीछे भला इतने पागल क्यों हुए पड़े हैं। और भाई पागलपन भी उतना कि उसे खरीदने के लिए लोन लेने से लेकर खुद की किडनी तक बेचने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। आखिर ये कैसा खेल चल रहा है भाई? आखिर कैसे मासूम लोगों को इस ट्रैप में फंसाया जा रहा है? तो दोस्तों आज हम ऐसे ही कई सारी डार्क रियलिटी से पर्दा हटाने वाले हैं, जहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आम जनता बेफालतू के टशन दिखाने के चक्कर में कैसे तबाह हो रही है। लेकिन मैं बता दूं दोस्त कि इस वीडियो में मैं कोई भी बात अपने मन से नहीं बताने वाला, बल्कि जो भी सारी चीजें प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा प्रमाणित की गई है ना, वही चीजें बिना कोई फिल्टर के मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, जिसे अगर आप चाहो तो वीडियो खत्म होने के बाद खुद से भी वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, अभी के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। तो अगर हम लग्जरी आइटम की डेफिनेशन को देखें ना, तो असल में ये वो चीज होती है जो लोगों की लाइफ में उतनी जरूरी तो नहीं होती कि उसके बिना लोगों की जिंदगी ही नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी उसे हासिल करने के लिए लोग पागल रहते हैं क्योंकि ये सारी चीजें उनके कल्चर और सोसाइटी में रेयर और हाईली डिजायरेबल मानी जाती है। और भाई लोग इन्हीं चीजों के इस्तेमाल से खुद को बेहतर, पावरफुल और डोमिनेटेड दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि युवल नोरा हरारी अपनी बेस्ट सेलिंग बुक द शेपियन में क्लियरली भाई ये बताते हैं कि आज से हजारों साल पहले जब हम ह्यूमन शिकार किया करते थे ना जंगलों में, तब उस समय हमारे लिए कुछ जानवरों का शिकार करना काफी मुश्किल हुआ करता था। इसलिए वो एक लग्जरी आइटम हुआ करती थी हम लोगों के लिए, जिसे एक्चुअली में भाई सिर्फ वही लोग हासिल कर पाते थे जिनके अंदर भाई महारथी लेवल की शिकार करने की स्किल हुआ करती थी। यानी कि आसान शब्दों में कहे तो उस समय जब सारे लोग हिरन से काम चला रहे थे ना, तब कुछ लोग शेर को लग्जरी आइटम मानते थे और ऐसे लोग जो शेर का शिकार कर पाते थे, ऐसे लोगों को उस समय महारथी या बाहुबली की तरह दिखा जाता था क्योंकि भाई कबीले में उनका दबदबा चलता था। लेकिन जब धीरे धीरे बाकी लोगों ने भी शेर का शिकार करना सीख लिया ना, तब ये लग्जरी आइटम एक नॉर्मल आइटम बनकर रह गई। और भाई फिर क्या था, लोगों ने दूसरे जानवर और चमकीले पत्थर जैसे चीजों को हासिल करने में लग गए ताकि वो कबीले वालों को ये दिखा सके कि वो कितने पावरफुल, कुशल और महान शिकारी है, जिससे कि समाज में उनका रुतबा और डोमिनेशन बना रहे। अब अगर हम इसी परंपरा को आज की दुनिया में देखें ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज भी चीजें ज्यादा कुछ नहीं बदली है। बस पहले जहां लोग लग्जरी आइटम के नाम पर शेर, चमकीले पत्थर और बाकी जानवरों को इकट्ठा किया करते थे ना, तो वहीं आज के जमाने के लोग लग्जरी आइटम का मतलब गुची, अरमानी और ज़ारा के कपड़े, रोलेक्स की घड़ियां और आईफोन जैसी चीजों को मानते हैं। इसलिए तो भाई इसे देखकर मन में एक सवाल जरूर से आता है कि भाई आखिर ऐसी चीजें बनाने वाले ऐसा कौन सा जादुई मंत्र इस पे फूंकते हैं कि लोग भाई इसे हासिल करने के लिए इतने पागल हुए पड़े हैं कि वो पूरी की पूरी फाइनेंशियल इकोनॉमी को भी हिला करके रख देते हैं। तो दोस्त यहाँ पे सिंपल सी बात है कि एक लग्जरी ब्रांड को लग्जरी होने के पीछे उसकी ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, जिसे समझने के लिए अगर हम एक लग्जरी ब्रांड को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे ना, तो यहाँ पे आम जनता के दो इमोशन का फायदा उठाया जाता है, वो भी खुले आम, फियर एंड डिजायर। यानी कि अक्सर ये लग्जरी ब्रांड लोगों को अपने प्रोडक्ट सेल करने पर नहीं, बल्कि चालाकी से ड्रीम एंड फियर को सेल करने पर फोकस करती है भाई। जैसे कि आप अगर हमारे ये प्रोडक्ट खरीदोगे ना, तो सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, लोग सामने से आके आपके पैर छुएंगे क्योंकि सिर्फ अमीर और सक्सेसफुल लोग ही भाई हमारे प्रोडक्ट खरीदते हैं। जैसे कि अगर आपने कभी आईफोन की एड पर फोकस किया होगा ना, तो भाई आपको क्लियरली पता चलेगा कि ये लोग अपनी एड में सिर्फ क्लासी एंड कूल लाइफस्टाइल वाले लोगों को ही दिखाते हैं, जो अपनी लाइफ एक मस्त मौला इंसान की तरह या फिर दुनिया को एक्सप्लोर करने के मकसद से जी रहे होते हैं। लेकिन ये लोग कभी गलती से भी ऐसे लोगों को अपने एड में नहीं दिखाते जो हमारे जैसे नॉर्मल फाइनेंशियल बैकग्राउंड के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं।
और अपनी इन्हीं चालाकी भरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की वजह से ये लोग हमारे दिमाग को इस कदर मैनिपुलेट कर देते हैं कि फिर लोग अंधे होकर इनके प्रोडक्ट को बस खुद को कूल दिखाने के लिए या फिर सोसाइटी में अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए खरीद लेते हैं। जैसे कि अगर हम कॉपी लुवेक नाम की कॉफी की बात करें ना भाई, तो इसे दुनिया की सबसे लग्जरी एंड एक्सपेंसिव कॉफी माना जाता है, क्योंकि भाई ये 80,000 रुपए किलो की मिलती है, जिसे पीने पर हमारा घर ही चला जाएगा। लेकिन फिर भी भाई लोग इसे पीने के लिए पागल हुए पड़े हैं। जबकि भाई सच्चाई तो ये है कि ये कॉफी सीवेट नाम के एक जानवर की टट्टी से बनाई जाती है, लेकिन फिर भी लोग इस टट्टी वाली कॉफी को पीने के लिए पागल हुए पड़े हैं, क्योंकि भाई मार्केटिंग वालों ने इसे चालाकी से लग्जरी आइटम घोषित कर दिया है। यानी कि बात साफ है भाई कि अच्छी ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के दम पर आप किसी भी फालतू सी चीज को लग्जरी आइटम बना सकते हो, और जब एक बार कोई चीज दुनिया की नजर में लग्जरी बन गई फिर तो लोग उसे खरीदने के लिए अपनी किडनी तक बेच देते हैं भाई। ज्यादा सोचते नहीं है लोग। आपको फिर भी यकीन ना हो तो मैं एक साइंटिफिक प्रूफ भी दे देता हूँ। तो साल 2023 में यानी कि अभी हाल ही में रिसर्चर्स ने 6400 लोगों के ऊपर एक सर्वे कंडक्ट किया, जिसमें से 59% लोगों ने तो भाई साफ तौर पर ये कह दिया कि लग्जरी आइटम किसी इंसान के सक्सेसफुल होने की सबसे बड़ी निशानी होती है। तभी तो दुनिया को पता चलेगा कि आप कितने सक्सेसफुल इंसान हो। वहीं भाई इनमें से 55% लोगों का तो क्लियरली ये कहना है कि उन्हें सच में ऐसा लगता है कि जब वो लग्जरी प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, तभी तो सोसाइटी वाले उनकी इज्जत करते हैं, वरना तो उन्हें कोई भाव ही नहीं देगा। और भाई इन सब में से टोटल 71% लोगों ने तो भाई सीना ठोक करके ये कहा है कि अगर उनके पास और भी ज्यादा पैसे होते ना, तब वो उन पैसों से और भी ज्यादा लग्जरी आइटम यूं ही चुटकी बजाते हुए खरीद लेते। इसलिए नहीं कि उन्हें उन चीजों की कोई जरूरत है, ना 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 ना, बल्कि इसीलिए क्योंकि ऐसी महंगी आइटम सोसाइटी में उनका रुतबा दिखाती है भाई, इसलिए उनको ऐसी महंगी आइटम खरीदनी है। इसीलिए भाई जिन बेचारों के पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, उन बेचारों का एक तरीके से ये ड्रीम बन जाता है कि एक दिन वो भी बड़ी बड़ी ब्रांडेड चीजें खरीदेंगे और सोसाइटी को ये प्रूव करेंगे कि वो भी किसी से कम नहीं है। और भाई गरीब लोग इसी इनसिक्योरिटी और डर के मारे लोन लेकर भी महंगे महंगे आइटम्स खरीद लेते हैं। इसलिए तो बड़ी बड़ी लग्जरी ब्रांड कभी लॉस में नहीं जाती। और भाई मजेदार बात तो ये है कि इनकी सेल्स कभी कम नहीं होती, क्योंकि उनके 60% कस्टमर तो जेन ज़ी होते हैं, जो एक्चुअली में अपने खर्चों के लिए अपने माँ बाप पर निर्भर करते हैं। अब उन्हें खुद से पैसे तो कमाने नहीं पड़ते, इसलिए ऐसे बच्चे आंखें बंद करके महंगे महंगे ब्रांड पर पैसे उड़ा देते हैं। वहीं दूसरी कैटेगरी में वो मिलियनेयर्स बच्चे आते हैं जिन्होंने अभी अभी पैसा कमाना शुरू किया होता है। ऐसे लोगों के पास शुरुआती दिनों में तो पैसे नहीं होते थे, इसलिए उन्होंने सालों से अपने मन में अमीरों वाली चीजें खरीदने की इच्छा दबाए रखी होती है, और जैसे ही वो पैसे कमाने लगते हैं कि तुरंत ही वो अपनी दबी हुई इच्छाओं को पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं। इसलिए तो भाई लग्जरी ब्रांड का मार्केट दिन ब दिन और भी बड़ा होता जा रहा है। अब इस पॉइंट पर कुछ लोग कहेंगे कि भाई आखिर लग्जरी आइटम को खरीदने में दिक्कत क्या है? ये तो अच्छी बात है ना कि कम से कम इसी बहाने लोगों के अंदर पैसा कमाने के लिए मोटिवेशन बना रहेगा। तो दोस्त, ऐसे लोगों के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपकी इनकम ऑलरेडी अच्छी खासी है, तब ऐसे में आपके लिए लग्जरी आइटम को खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। जहां अगर आप 1 करोड़ रुपए महीने के कमा रहे हो, तब अगर आप ज्यादा नहीं लेकिन 2.5 लाख का भी एक बैग खरीद रहे हो, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको। लेकिन भाई आप सोच करके देखो एक ऐसे आम से लड़के के बारे में जिसकी महीने की कमाई ही मर कर 20 से 30 हजार रुपए है, और भाई वो अपनी पटेली झाड़ने के लिए अमीरों वाले झूठे दिखावों के चक्कर में लोन ले लेता है, और फिर जीवन भर इसी तरह के अलग अलग लोन की ट्रैप में फंस कर रह जाता है। तो क्या उसके लिए ये मोटिवेशन सही रहेगा? बिल्कुल नहीं ना दोस्त, क्योंकि भाई मार्केट में तो बड़े बड़े पूंजीपति लोगों को यही चाहिए कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी लोग उनके बनाए हुए सिस्टम के माया जाल में पूरी जिंदगी गुलाम बनकर रहे। और इसमें अच्छी बात यह है कि हमारी कंट्री अभी ग्रोइंग इकोनॉमी के स्टेज पर है, जहां कई सारे लोग अभी अभी नए नए अमीर बने हैं, और वह ऐसे में उनके अंदर सालों से अमीरों की तरह लाइफस्टाइल जीने का अरमान दबा हुआ है, जिसे पूरा करने के लिए वो अपनी खून पसीने की कमाई को यूं ही बर्बाद करने से भी नहीं कतराते। और भाई हद तो तब हो जाती है जब लोग अपने आप को झूठा अमीर दिखाने के लिए अलग अलग सोर्सेज से लोन तक लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसका नतीजा भाई ये होता है कि ऐसे लोग जल्द ही एक भयानक से लोन की ट्रैप में फंस जाते हैं और जिंदगी भर पूंजीवादियों के बनाए हुए सिस्टम के माया जाल में फंसकर गुलाम की तरह जिंदगी बिताने लग जाते हैं। इसलिए तो भाई हमें ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सारे लग्जरी आइटम जिसके पीछे आज लोग पागल हुए पड़े हैं ना, अगर आपको भी सच में वो लग्जरी आइटम चाहिए तो आपको सबसे पहले खुद को ग्रो करने पे फोकस करना होगा, जैसे कि जो असली रिच लोग होते हैं ना वो करते हैं वैसे। जहाँ पूरी दुनिया अपने EMI से पैसों से लिया हुआ आईफोन दूसरों को दिखाने में बिजी होते हैं ना, तो वहीं भाई ये रियल अमीर लोग खुद को ही एक ब्रांड बनाने पर फोकस करते हैं, जिसका नतीजा ये आता है कि इन लोगों को अपने रिस्पेक्ट करवाने के लिए या फिर अपना रुतबा दिखाने के लिए किसी लग्जरी ब्रांड की जरूरत नहीं होती, बल्कि भाई वो खुद ही एक ब्रांड होते हैं, जैसे कि हमारे सर रतन टाटा जी। लेकिन फिर भी भाई घूम फिर कर बात यहाँ पे ही आती है कि ऐसी कौन सी बात है कि लोग फिर आईफोन के पीछे इतने पागल है, क्योंकि आईफोन तो आज हर एक छपरी लौंडे को चाहिए। तो क्या आईफोन वाले हमें ट्रैप में फंसा रहे हैं या फिर वो कोई और ही खिचड़ी बनाने में लगे हुए हैं? तो दोस्त, आपके इन सारे सवालों के जवाब आपको इस लेफ्ट वाली वीडियो में मिल जाएंगे। बाकी आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी वो हमें कमेंट करके जरूर से बताना, और ऐसी लाइफ चेंजिंग वीडियोस को हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को भाई अभी सब्सक्राइब करें। लेकिन वीडियो खत्म होने से पहले इस हफ्ते की प्रो टिप है डिजिटल गोल्ड वर्सेस फिजिकल गोल्ड।
तो दोस्तों क्या कभी आपने ये सोचा कि अगर आप अपने पैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तब आपको कौन से वाले गोल्ड में पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, डिजिटल गोल्ड में या फिर फिजिकल गोल्ड में? आखिर कौन सा गोल्ड भाई सच में आपको बहुत सारे पैसे कमा करके देता है? तो चलिए इसे प्रैक्टिकल कैलकुलेशन की मदद से समझ ही लेते हैं। तो अगर आप आज के दिन 50 ग्राम फिजिकल गोल्ड खरीदते हो ना, तो उसके लिए आपको करीब करीब 3,16,000 रुपए देने होंगे। उसके ऊपर से 24,000 रुपए के आसपास हमें मेकिंग चार्जेस भी देने होंगे, यानी कि भाई करीब करीब 7.5% तो बस हवाई में ही चले गए हमारे। इसके बाद 3% का जीएसटी लगेगा, वो अलग से। यानी कि अगर हम 50 ग्राम गोल्ड खरीद कर उसे कल के कल ही बेच देते ना भाई, तो अब भी हमें करीब करीब 11% का घाटा देकर जाएगा ये। लेकिन भाई ये सेम चीज हमें डिजिटल गोल्ड में देखने को नहीं मिलती। जैसे कि अगर हम आज के दिन 50 ग्राम का डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं ना, तब इसके लिए हमें करीब करीब 3,19,400 रुपए देने होंगे, जो कि हाँ महंगा तो है, लेकिन उसके ऊपर कोई मेकिंग चार्जेस नहीं लगाता भाई। इसलिए ही अगर हम इस गोल्ड को 20 साल तक संभाल करके रख लेते हैं ना, तो ये हमें 12% का इंटरेस्ट रेट कमा करके देगा, जिससे कि 20 साल के बाद हमारी ये 3 लाख का इन्वेस्टमेंट करीब करीब 30 लाख का हो जाएगा। तो भाई अब मुझे कमेंट करके बताओ कि इन दोनों में से कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेस्ट है। आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके शेयर कर दो। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।